ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 56 भोग क्यों लगाते हैं प्रभु श्री कृष्ण को? भगवान को लगाए जाने वाले भोग की बड़ी महिमा है। इनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसे 56 भोग कहा गया है। यह भोग रसगुल्ले से शुरू होकर दही, चावल, पूड़ी, पापड़ आदि से होते हुए इलायची पर जाकर खत्म होता है। अष्टपहर भोजन करने वाले बाल कृष्ण भगवान को अर्पित किए जाने वाले 56 भोग के पीछे कई रोचक कथाएं हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यशोदा जी बाल कृष्ण को एक दिन में अष्टपहर भोजन कराती थी, अर्थात बाल कृष्ण को 8 बार भोजन करते थे। जब इंद्र के प्रकोप से सारे ब्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब लगातार 7 दिन तक भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई है, सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकल जाने को कहा। तब दिन में 8 पहर भोजन करने वाले ब्रज के नंदलाल कन्हैया का लगातार 7 दिन तक भूखा रहना उनके ब्रजवासियों और मैया यशोदा के लिए बड़ा ही कष्टप्रद हुआ। भगवान के प्रति अपनी अन्य श्रद्धा भक्ति देखते हुए सभी ब्रजवासियों सहित यशोदा जी ने 7 दिन और अष्टपहर के हिसाब से 7 गुणा 8 56 व्यंजनों का भोग बालकृष्ण को लगाया। गोपियों ने भेंट किए 56 भोग। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोपियों ने 1 माह तक यमुना में भोर में ही न केवल स्नान किया, अपितु कुल देवी जगदम्बा कात्यायनी माँ की अर्चना भी की, इस मनोकामना से की कि उन्हें नंद कुमारी पति के रूप में प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने ही उनकी मनोकामना पूर्ति की सहमति दे दी। व्रत समाप्ति और मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही उद्यापन स्वरूप गोपिकाओं ने 56 भोग का आयोजन किया। 56 भोग है 56 सखियां। ऐसा भी कहा जाता है कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। प्रथम परत में 8, दूसरी में 16 और तीसरी में 32 पंखुड़ियां होती हैं। प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इसी तरह कुल पंखुड़ियों की संख्या 56 होती है। 56 संख्या का यही अर्थ है। 56 भोग इस प्रकार हैं: भात, दाल, चटनी, कढ़ी, दही, शाक की कड़ी, श्रीखंड, चटनियाँ, बाटी, मुरब्बा, शक्करपारा, बड़ा, मक्खन बड़ा, फैनी, पूरी, खाजा, घेवर, मालपुहा, चिलड़े, जलेबी, मैसूर पाक, रसगुल्ला, चांदी की बरक वाली मिठाई, महारायता, दही, थुली, लौंगपुरी, खूरमा, दलिया, रोट, सौंफ युक्त फलों से बना रायता, लड्डू, साग, अचार, मोठ, खीर, दही, गौघृत, माखन, मलाई, रबड़ी, पापड़, बादाम का सीरा, लस्सी, शरबत, मोहन, सुपारी, इलायची, फल, पान, तांबुल, मूंग दाल की चिक्की, नमकीन व्यंजन और मुखवास के लिए आंवला, गुलकंद, अदरक, मेथी दाना, नींबू। तो सभी बोलिए हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंदलाल की।